अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, आदाब। मैं जस्सी कौर आपका ज्ञानदीप चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए हम किसान मोर्चे के लिए सभी मिलजुल कर प्रार्थना करें। धन्यवाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़, जब प्राण जाएंगे छोड़। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े समुद्रे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारण हार। वाहिगुरु 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 जी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। साथियों, आपको मैं एक छोटी सी साखी सुनाने जा रही हूँ। जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार पर गए तो उन्होंने देखा कि लोग सूर्य को पानी दे रहे हैं। तो क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सभी लोगों को इन भ्रम में और इन बातों से हमें बचाया है कि ये उल्टे सुलटे रीति रिवाज मत करो, लेकिन लोग करते हैं। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा ठीक है। तो गुरु नानक साहब जी ने जब देखा कि वो सूरज को पानी दे रहे हैं तो वो सूर्य के विपरीत दूसरी दिशा में पानी देने लगे। तो लोगों ने पूछा कि साधु बाबा आप ये क्या कर रहे हो, सूर्य को पानी देना तो सब लोग देते ही हैं और आप क्या कर रहे हो।
तो उन्होंने बोला कि मेरे खेत हैं, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ करतारपुर में। तो लोग पंडित वगैरह लोग हंस पड़े, अरे बाबा जी कहाँ करतारपुर, कहाँ आप यहाँ खड़े होकर क्या पानी वहाँ पहुँच जाएगा। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर आपका पानी यहाँ से आदित्य नारायण सूर्य को पहुँच सकता है तो मेरा पानी भी तो करतारपुर पहुँच सकता है ना। करतारपुर तो यही है धरती पर, और सूर्य कहाँ है, आकाश पे। तो इस तरीके से उन्होंने एक बात तो यहाँ उन्होंने ये बताई। और दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि हिंदू सिख क्या है, तो हिंदुओं को कहते हैं ओम। अभी ओम के साथ हम सतनाम का जाप करते हैं। पहले ओम सतनाम, ओम सतनाम, ओम सतनाम, ओम सतनाम, ओम सतनाम, 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 सतनाम। तो उस समय गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार कहा, जब बैठ के एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आज सच जुगाज सच है भी सच, नानक होशी भी सच। इस तरीके से जब वो समाधि लगा के बैठे तो लोगों ने पूछा, अब एक क्यों का क्या है? ओम तो हुआ, ओम तो सब बोलते हैं, ये एक क्यों आपने ये एका क्यों लगाया इसके आगे? तो महाराज ने बोला, आप कहते हो 3 देवते हैं, उसका जिक्र जपजी साहब ने उन्होंने बताया है। क्या? एक का माई जुगत विहाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। आप 3 कहते हो है ना, एक ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले, विष्णु जी पालना करने वाले, और शिव जी ले जाने वाले। आप 3 कहते हो, तो इन तीनों को भी तो कोई ऑर्डर देता होगा कि नहीं देता होगा? तो ये तीनों भी तो किसी के आश्रय चल रहे हैं, इनका भी तो कोई गॉड होगा कि नहीं होगा? तो लोग कहने लगे, हाँ भाई इनका गॉड के वो आप ही समर्थ हैं, तो इन्होंने अपने अपने हिस्से बांटे हुए हैं। तुम्हारे नहीं बोला, नहीं ऐसे नहीं होता। तो इन तीनों को भी चलाने वाला एक है। तो लोगों ने पूछा कौन? तुम्हारे ने बोला वो राम है। तो कहने लगे राम? हाँ तो वो तो हमारा ही है। तो कहने लगे ठीक है, राम का मतलब क्या है? अब उन्होंने बताया, राम का मतलब है रमती इति रमैया, जो सब में रम रहा है वो एक है। और उस एक का नाम फिर गुरु नानक साहब ने बताया कि वो अकाल पुरख है जो सब में समाया हुआ है। जैसे पानी को आप कहते हैं फारसी में, और इंग्लिश में वाटर कहते हैं, और हिंदी में जल कहते हैं, तो इस तरीके में कितने नामों से पानी को पुकार लेते हैं। साइंस में कुछ और कहते हैं, उसका H2 कहते हैं कि कुछ कहते हैं, ऐसे मुझे पता है कुछ कहते हैं। तो इस तरीके से तो इसके कई नाम हो जाते हैं पानी के। इस तरीके हम सूर्य के कितने नाम हैं, वो प्रायवचन शब्द होते हैं। तो कोई बात नहीं, इसी तरह भगवान जो है उसके कई नाम हैं, अनेकों नाम है। अब लोग कहते जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोविंद, जय गोपाल। गोपाल, गो धरती को पालने वाला, तो गोविंद वही है, ईश्वर वही है, नाम अलग अलग है। तो इन नामों में मत जाओ, उस अकाल पुरख परमेश्वर की मर्जी से ये हो रहा है। तो आज का जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये उस ईश्वर की लीला है। क्योंकि ईश्वर आप कहते हो कृष्ण मुरारी लीलाधारी, वो लीला खेलता है, तो ये सब उसकी लीला है। आइए फिर से सिमरन करते हैं। सत्य सतनाम
सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु। तो वाहेगुरु क्या हुआ? अब उन्होंने बताया ये वाहेगुरु क्या है। वाहेगुरु में व में विष्णु, हा में हरि, गग्गे में गोविंद और ररे में राम, 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक बार वाहिगुरु गुरु मंत्र है, जप होमे खोई, ये हमारे गुरु मंत्र दिया उन्होंने हमें, बोला वाहिगुरु को। तो आप एक बार वाहिगुरु को तो 4 युगों का प्रताप करना है, लेकिन कहना कैसे है? सच्चे हृदय से, अंतरात्मा से, अंतर ध्यान होकर। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जब उन्होंने लोगों को समझाया तो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप तो महान पुरुष हैं। तो क्योंकि गुरु नानक साहब जो थे वो सर्वकला संपूर्ण थे। रामदेव जी कहते हैं कि रामदेव जी कहते हैं गंगा का जल पवित्र है, गंगा जल रखो। हम भी कहते हैं पवित्र है, बहुत पवित्र है, क्योंकि वहाँ गंगा मैया सबको पानी देती है और शिव जी ने उन गंगा मैया को अपने सिर पर धारण किया है, तो पवित्र है, नदियां हैं, वो पानी देती हैं, सबको जल जीवन है, हम मानते हैं। तो गंगा जल बहुत अच्छा है और गंगा के घाट पर जाकर लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं स्नान करना तो कहाँ करना है? ऐसे है, मन तोते तन तोते मन अच्छा ना होए। तन को होने से मन अच्छा नहीं होता। मन में अगर प्रेम है तो तीर्थ चले जाओ, जितने मर्जी, तीर्थों पे जाने से कुछ नहीं होगा भाई। तो इसलिए अब घर बैठे ही किसी के लिए प्रार्थना करते हैं हृदय से तो वो स्वीकार हो जाती है, क्योंकि वाणी में लिखा है बिरथी कदे न होई जन की अरदास, नानक जो का पूर्ण दास। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जप जैसे। जैसे तू प्रहलाद है, राम जपा था, उसका नाम अभी तक प्रहलाद का नाम कौन नहीं जानता। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इस प्रकार वाणी पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, चाहे अल्लाह को हो चाहे राम को हो, सब एक ही बात है। मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार, जो तरवर पत्ता गिरे वह न लागे डार। ऐसे है मनुष्य का जन्म। तो अगर ये मनुष्य का जन्म शहीदी देकर किसी काम आ सके इस धरती के लिए, तो मैं भी अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज लिखा है ए जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, हम सर दीन दयाल तुम सर, हम सर दीन दयाल तुम सर। अब पतिया क्या कीजिए माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार का कीजिए। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर। हो बल बल जाऊं मैया, कारण कारण कौन बोल, हो बल बल जाऊं मैया, कारण कारण कौन बोल। ए जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लगी जीवो, कह रविदास आस
आस लग जियो चिर भयो दर्शन देखे चिर भयो दर्शन देखे जन्म तुम्हारे लेखे माधव जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे माधव जन्म तुम्हारे लेखे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो इस प्रकार जस्सी को का जीवन सफल हो जाए, सभी व्यक्तियों का जीवन सफल होगा अगर वो सच्चे मन से अपने तन मन धन से मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं और ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।